ज़्विज़्दा टीवी चैनल ने अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सैन्य मंच आर्मी 2022 में अपना काम जारी रखा है और आज हमारे स्टूडियो में सोवलमाश के जनसंपर्क के उप महानिदेशक अलेक्सांडर सुदारेव हमारे अतिथि हैं। अलेक्सांडर, शुभ दोपहर। कड़ाई से बोलते हुए फोरम पर सोवलमाश यहाँ क्या दर्शाता है? आज हमारे पास दो बूथ हैं। पहला मंडप सी में है, भवन में स्थित है, दूसरा बाहर है। आइए शुरुआत करते हैं जो बाहर स्थित है। बाहर हम ड्राइव सिस्टम की परीक्षण के लिए एक चल रही प्रयोगशाला का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक एसिंक्रोनस मोटर और एक कंट्रोलर्स के अनुसार, यानी इस प्लेटफॉर्म पर हम विभिन्न उपकरणों, विशेष सैन्य, नागरिक और किसी भी अन्य के लिए ड्राइव बनाने की संभावना पर काम कर रहे हैं। इसलिए हमने एक बहुत ही रोचक मंच चुना है। ठीक है, अपेक्षाकृत बोलते हुए, जब हम एक सिग्नल प्रसारित करने के लिए टेलीविजन पर अपने बड़े एंटेना को चालू करते हैं, तो हम इसे एक इलेक्ट्रिक ड्राइव की मदद से घुमाते हैं, जो एसिंक्रोनस मोटर द्वारा शुरू किए जाते हैं, जो सोवलमाश बनाते हैं। वास्तव में एक दूसरा स्टैंड भी है। यह स्पष्ट है, यह ड्राइव है। और दूसरे स्टैंड पर हमारे पास बहुत सारे इंजन हैं। वास्तव में ये हमारे विभिन्न विकासों के प्रतिनिधि हैं। ये सामान्य औद्योगिक डिजाइन के इंजन है। वे मशीन टूल्स, पंप, वेंटिलेशन उपकरण, लगभग सब कुछ चलाते हैं। विद्युत गाड़ियां, इलेक्ट्रिक वाहन पहले से ही ट्रैक्शन मोटर्स हैं। उन्हें हमारे बूथ पर भी प्रस्तुत किया जाता है। ट्रैक्शन मोटर्स अपने स्वयं के डिजाइन के नियंत्रकों के साथ, अपने स्वयं के गणित के साथ संयोजन में सॉफ्टवेयर हमारे प्रोग्रामर द्वारा लिखा गया है। हाथ से चलने वाला बिजली उपकरण, घरेलू उपकरणों के लिए निर्मित मोटर्स, और ये एक काफी कॉम्पैक्ट समाधान है। इसका दुनिया में कोई एनालॉग नहीं है, क्योंकि ये 600 हर्ट्ज की आवृत्ति पर काम कर सकता है, जो मानक क्लासिक हार्डवेयर पर हासिल किया जाता है। हमारे पास एक अद्भुत कहानी है। अब हम एक पूरी तरह से अलग दुनिया में रहते हैं और इंजन सहित विभिन्न उपकरणों के निर्माताओं ने प्रतिबंधों के कारण देश छोड़ दिया है। वही लिफ्ट चरखी पर भी लागू होता है। हम अपनी लिफ्ट की सवारी करते हैं, जो आमतौर पर ओटिस द्वारा बनाई गई थी। अब ओटिस चला गया है, और मैं समझता हूं कि जिस समय ओटिस तैयार होकर चला गया, उसे लगभग 3-4 महीने लगे थे। क्या आपने अपना सिस्टम बनाने का प्रबंध किया? बिल्कुल सही। हमने एक गियरलेस एलिवेटर विंच विकसित किया है। आज इसमें लगभग 8 संशोधन हैं, और यह पहल के आधार पर भी नहीं, बल्कि एक विशेष ग्राहक के लिए बनाया गया था, जिसका आज हम स्वाभाविक रूप से उल्लेख नहीं करेंगे। इसे हमारे बूथ पर प्रस्तुत किया गया है। किसी भी निर्माण कंपनी की जरूरतों के लिए हम फ्रेट लिफ्ट, यात्री, कार्गो यात्री, चिकित्सा, किसी भी उठाने वाले तंत्र के लिए चरखे बना सकते हैं या इसे संशोधित कर सकते हैं। ये पहले से ही है। अलेक्सांडर, अतुल्यकालिक मोटर्स पर वापस चलते हैं। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के पाठों को याद करते हैं। रोटर है, स्टेटर है, वाइंडिंग है। वाइंडिंग पर वोल्टेज लगाया जाता है। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो रोटर को घुमाते हैं, और हमें अचानक एक समय में एहसास हुआ कि इलेक्ट्रिक मोटर्स बहुत अधिक शक्तिशाली है, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से दूसरों की तुलना में अधिक कुशल। और निर्माताओं के द्रव्यमान द्वारा अतुल्यकालिक मोटर्स पर बहुत ध्यान केंद्रित किया गया था। अब आप ऐसे क्षेत्र में एक बहुत ही रोचक विकास करने में कामयाब रहे हैं, जो निर्माताओं द्वारा काफी घनी आबादी वाला है। अपेक्षाकृत बोलते हुए, हम 4 पुराने इंजन लेते हैं, और 4 पुराने इंजनों से हम 3 नए बहुत अधिक शक्तिशाली इंजन बनाते हैं। किसके कारण? पूरी तरह सही नहीं है। बात यह है कि 3 क्लासिक इंजनों में से हम अपने 4 इंजन बनाते हैं। मुझे भ्रम हो गया, माफ कीजिए। लेकिन बात क्या है? अब आधुनिक निर्माता IE3, IE4 इंजनों के दक्षता वर्गों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में IE3 इंजन आमतौर पर उपलब्ध होते हैं। आप उनके ऑर्डर कर सकते हैं, और हमारे सहयोगों द्वारा यहाँ IE4 इंजन थोड़ा कपटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ वे मौजूद हैं, लेकिन वे कई आयामों को प्राप्त करने के लिए कैटलॉग में नहीं है। यहाँ तक कि अगर वे वहाँ हैं, तो वे आमतौर पर एक अतिरिक्त शीतलन प्रणाली से लैस होते हैं, जो इंजन से भी बड़ा होता है। स्वाभाविक रूप से लागत अधिक होती है, और इंजनों की लागत भी अधिक होती है, क्योंकि इन इंजनों के आयाम भी अधिक होते हैं। यदि 90 आकार का इंजन होता है, जिसमें 2 किलोवाट का पावर होता है, तो ऊर्जा कुशल E3 श्रेणी का इंजन पहले से ही 100 आकार वाला होगा। यह समझने में आसानी के लिए है।
और बात यह है कि सोवलमाश कंपनी संयुक्त वाइंडिंग की तकनीक स्लव्यांका के बदौलत एक अतिरिक्त शीतलन प्रणाली और कुछ अतिरिक्त तकनीकी जटिल समाधानों का सहारा लिए बिना IE1 और IE2 मोटर मामलों में IE3, IE4 मोटर्स का उत्पादन कर सकती है। और ये हमें उपकरण के निर्माताओं को शांत करने के लिए व्यवसाय को शांत करने की अनुमति देता है, क्योंकि उन्हें अपने अंतिम उत्पादों, उत्पादन लाइनों, टूलिंग्स आदि को फिर से डिजाइन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हम इस पर काम कर रहे हैं। कृपया मुझे बताएं, यही अब आपने विकसित किया है, काम किया है और कार्यान्वित किया है एक डबल वाइंडिंग। आपने उसे स्लव्यांका का नाम भी दिया है। क्या है ये? कैसा होता है? शुरुआत के लिए वाइंडिंग के संयोजन का विचार नया नहीं है। यानी दुनिया में दो विकल्प रैपिंग है, स्टार और डेल्टा। एक बार उराल्स में एक अज्ञात इलेक्ट्रिशियन ने उन्हें संयोजित करने की कोशिश की थी। उन्होंने समानांतर में जोड़ा, वे सफल हुआ, कुछ परिणाम मिले, सब कुछ ठीक है। कुछ आंकड़े व्लासोव और मोरोजोव ने भी इस बारे में पता लगाया, इसका पेटेंट किया। फिर यह तकनीक कुछ समय के लिए खो गई, विकास नहीं मिला और निकोलाई वसीलेविच चलोवेगा ने इसे पाया, इस पर काम करना शुरू किया। इंजन के विशिष्ट आयामों में कुछ समाधान सुझाए, विशिष्ट हार्डवेयर के साथ वे सफल हुआ और दिमित्री अलेक्सांडर दुयूनोव, जो संयुक्त वाइंडिंग स्लव्यांका के डेवलपर हैं, इस समाधान से परिचित हुए 1995 में। इस विचार को गुणा किया, विकसित किया, 300 से अधिक विद्युत चुंबकीय सर्किट बनाए और आज हमारे पास इन वाइंडिंग के साथ विभिन्न आयामों में, विभिन्न संस्करणों में मोटर्स बनाने का अवसर है। ये दसियों हजार मशीनें हैं जिन्हें बनाया जा सकता है। हमारे पास पहले से ही इस तकनीक पर काम करने वाली 1 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक रोटेशन मशीनें हैं। खैर, अब आपने शायद सबसे महत्वपूर्ण बात कह दी है। बड़ी संख्या में विद्युत मशीनें हैं जो उत्पादन में शामिल हैं। वे खराब हो जाते हैं, उन्हें बदलने की जरूरत होती है। आपको नई मशीनें खरीदने की जरूरत होती है, लेकिन मूल रूप से डिजाइन किए गए बॉडी के लिए एक मानक है। अगर हम दूसरी मशीन खरीदते हैं तो हमें पूरी संरचना को पूरी तरह से नया स्वरूप देना होगा। हालांकि आज इन जानकारियों के बदौलत जो यहाँ मंच पर प्रस्तुत किया गया है, हमारे पास एक ही सीट है, एक ही इकाई है। हम इसमें एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली इंजन या एक ही शक्ति का इंजन लगा सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक संसाधनों के साथ। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे पास यहाँ और बोलने के लिए कुछ नहीं है। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि हाँ, हम 3 में से 4 इंजन रिसाइकिल करके बना सकते हैं। लेकिन यह है कि अगर हम 50 हर्ट्ज के सामान्य ऑपरेटिंग मोड में इंजन के संचालन के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर हम इस तथ्य के बारे में बात कर रहे हैं कि आप एक नियंत्रक का सहारा लेते हैं और हमारी तकनीक आपको मानव विद्युत हार्डवेयर 200 या 300 एक एम्बेडेड मोटर्स पर हर्ट्ज की संख्या बढ़ाने की अनुमति देती है। मैंने पहले ही उल्लेख किया है 600 हर्ट्ज। फिर हम एक नया प्रतिमान खोलते हैं। 3 क्लासिक इंजनों में से 7 और 8 मशीनें बना सकते हैं। हाँ, वे थोड़ा अलग दिखेंगे, वे छोटे होंगे, लेकिन लैंडिंग आयामों में समान होंगे। ये क्या कहता है? आयात प्रतिस्थापन के मामले में कई निर्माता चले गए हैं। छोटी मात्रा में अलग अलग मोटरों के लिए अलग अलग कंपनियों की बड़ी जरूरत है। 600, 300, 1500 पीस प्रति वर्ष। वे लगभग 50-60 विभिन्न आकारों के हो सकते हैं। उत्पादन पैदा करने के लिए ये केवल लाभदायक ही नहीं, ये कभी भी भुगतान नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इस तथ्य के बारे में बात कर रहे हैं कि इस पूरी मॉडल रेंज को 2 या 3 आकार के इंजनों के साथ अलग अलग आवृत्ति नियंत्रण के साथ बदलना संभव है, तो यह पहले से ही बहुत दिलचस्प है। यही है वास्तव में कि एक बॉडी, एक स्टेटर, एक रोटर, लेकिन अलग नियंत्रण, विभिन्न वर्तमान आपूर्ति, विभिन्न आवृत्ति विकल्प निकालता है, और ये इंजन बिल्कुल अलग मोड में और विभिन्न भार के साथ काम कर सकता है। और वास्तव में अब हम इस तथ्य के बारे में बात कर रहे हैं कि सोवलमाश ने एक तरह की एकीकृत मशीन बनाई है, जिसके तहत आज और कल और परसों आप संयंत्रों और कारखानों और यहाँ तक कि उत्पादन सुविधाओं को भी डिजाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सही, मैं यहाँ तक कहूँगा, भविष्य में डिजाइन करने के लिए नहीं, लेकिन वास्तव में विशेष आर्थिक क्षेत्र टेक्नोपोलिस मॉस्को के क्षेत्र में साइट अलाबुशेवा, जेलेनोग्राद सोवलमाश डिजाइन और इंजीनियरिंग ब्यूरो 17,000 वर्ग मीटर अब बनाया जा रहा है, जिसे बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। उनके विकास में अंतिम उत्पाद, उनके उत्पादन के तकनीक के विकास के लिए, उत्पादन और उत्पादन के साधनों के लिए, तकनीकी उपकरणों के निर्माण के लिए। उत्पादन सेटअप का क्या अर्थ है? हम सब कुछ बनाते हैं जो मैंने पहले कहा था।
हम इसे स्थापित करते हैं, हम इसे लॉन्च करते हैं, हम छोटे पैमाने पर इंस्टॉलेशन बैच 1000 आइटम, 10,000 आइटम्स बनाते हैं। ग्राहक के साथ स्वीकृति और वितरण गतिविधियों का अंजाम दिया गया। इसके बाद हम संयंत्र के निर्माण की शुरुआत करते हैं। संयंत्र जिसे हम अपनी परियोजना के अनुसार ग्राहक के लिए बनाते हैं, जिसे विशेष रूप से इन जरूरतों के लिए बनाया गया था, हम कर्मियों को प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में अब जिस विकासात्मक उत्पादन के बारे में बात कर रहे हैं, परीक्षण और स्वीकृति प्रमाण पत्र के चक्र के पूरा होने पर यह इस प्रयोगात्मक डिजाइन उत्पादन पर आधारित हो सकता है। प्रवाह उत्पादन तैयार किया जा सकता है। कारखानों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के बारे में जो हमने अभी भी बात की है। हाँ, हम न केवल इंजनों का विकास करेंगे, बल्कि कारखानों का निर्माण भी करेंगे, दोनों ग्राहक की जरूरतों के लिए और खुद के लिए। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दिलचस्प रहा। दरअसल इलेक्ट्रिक कारें आज भविष्य लगती हैं। ये विभिन्न परिवहन पर लागू होते हैं, ये विमानन पर भी लागू होते हैं। लेकिन आपके खुले पार्किंग स्थल में जो प्रस्तुत किया जाता है, वे सभी ड्राइव हैं। ये आज हमारा जीवन है। आपको धन्यवाद। आपको याद दिला दूं कि आज हमारे स्टूडियो में सोवलमाश के जनसंपर्क उप महानिदेशक अलेक्जेंडर सुदेरेव थे। ज़vezda टीवी चैनल की खबरों से जानें कि आर्मी 2022 फोरम में क्या हो रहा है, और हमारी वेबसाइट tvzvezda.ru पर सभी इवेंट्स को फॉलो करें।